नमस्कार दोस्तों, प्रकाश गाबा हाजिर हूँ। निफ्टी व्यू 21 अगस्त 2020। निफ्टी एक गैप डाउन खुला और वहीं पर ट्रेड करने के बाद क्लोज भी लोअर लेवल्स पे हुआ। इन द प्रोसेस जो बनाया है पैटर्न, उसके हिसाब से एक रिवर्सल पैटर्न बना है। ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग मूव है, या अप मूव मिला, आइलैंड बना, आइलैंड के बाद फिर डाउन मिला, तो एक किस्म का आइलैंड बन गया। ये आइलैंड एक बेरिश पैटर्न है, इसमें वीकनिंग पैटर्न कह सकते हैं। तीन बातें हैं या आपको ध्यान देनी चाहिए। मैं काफ़ी कुछ हफ्तों से कह रहा हूं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 11,378 का है। ये जो रेसिस्टेंस है, अगर आप ऑल टाइम हाई देखें 12,000 का, और रिसेंट लो मार्च में जो हमने 7,500 का देखा, उसका हम रिट्रेसमेंट करते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 11,378। वो हमने अचीव कर दिया यहां पर इस दिन। उसके बाद एक छोटा डाउन मिला, ऊपर मिला, फिर ये ब्रेक डाउन मिला। तो यहां पर एक पहला संकेत था कि शायद एक वीकनेस आ रही है। फिर हमने एक अपमूव देखा, फिर हमारा जो टारगेट था 11,378 के बाद 11,466 जो हमने यहां अचीव कर लिया। उसके बाद आज आइलैंड रिवर्सल बन गया है। तो मुझे लगता है बैक टू द ट्रेडिंग रेंज, फिर 11,100 की संभावना है। यहां पर संभलने की चांस है, क्योंकि ट्रेंड इंटैक्ट है। क्योंकि ये लाइन देखेंगे तो ट्रेंड इंटैक्ट है। अगर 11,100 नहीं संभलता तो फिर 11,000 का जोन भी देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से मार्केट इतना दौड़ा है 7,500 से, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, आइलैंड रिवर्सल, तो यहां पर थोड़ी मुझे लगता है मुश्किल है, दिक्कत है, इतना इजी नहीं ऊपर दौड़ना। तो इसीलिए थोड़ा इंटरनल्स देख लेते हैं। ये रहा इंटरनल्स निफ्टी का। अब इस पर ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया बेरिश पैटर्न बना है, वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक शोल्डर है, और ये भी यहां पर एक शोल्डर है, और यहां पर देखा, जब मैं मार्क कर लेता हूं, यहां पर एक हेड है। ये रहा बेरिश पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका संकेत ये देता है कि यहां पर कहीं पर खुला और ये ब्रेक, लोअर लेवल्स 11,300 ब्रेक हो गया, तो इसमें एक गिरावट आ सकती है। वो गिरावट कम से कम कितनी होनी चाहिए? जितना कि मैंने मार्क किया, ये जो मार्क किया है, उतनी गिरावट होनी चाहिए। तो हो सकता है 11,150, 160 देखने को मिल सकते हैं, शायद 11,100 भी देखने को मिल सकता है। ये तो बेरिश पैटर्न है। अगर समझो यहां से खुलने के बाद नीचे नहीं गिरता, हो सकता है ऊपर चला जाए। अगर ऐसी बात है तो यहां पर तो रेजिस्टेंस है ही है 11,400, 420 के आसपास, और 11,460 पार करना थोड़ा डिफिकल्ट नजर आता है, जबकि ये गैप अप खुल के ऊपर नहीं जाए, वैसा कुछ मुझे संकेत नहीं दिखाई देता है। तो जब मैं निफ्टी देखता हूं इंटरनल्स, तो मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस है। चलो निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। ये रहा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक और निफ्टी में जो मैं काफी दिनों से कह रहा हूं, एक डाइवर्जन है। निफ्टी में तो अपमूव है, लेकिन बैंक निफ्टी में जो है ये साइडवेज जोन है। ये संकेत दे रहा है कि बैंक निफ्टी ने निफ्टी का साथ नहीं दिया। अगर निफ्टी डाउन आएगा और बैंक निफ्टी डाउन आएगा, तो हो सकता है ये जोन भी जाने को दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी में सिर्फ एक ही सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो है 21,650 का। यहां से ओपन हुआ 2 बार, एक बार या 3 बार ओपन हुआ है, 2 बार क्लोज हुआ है। तो यहां पर संभल सकता है, संभलने की जगह है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 21,440 के आसपास है। मेरे हिसाब से बीच पे कुछ ट्रेडिंग बनता नहीं। हाँ, ऊपर कहीं पर खुला और 21,650 ब्रेक हो जाता है, तो हो सकता है 21,200 भी देखने को मिलेगा। ये लार्जर टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से नजर आता है। चलो निफ्टी बैंक की बात करते हैं, इंटरनल्स यहां पर देखते हैं क्लियरली। तो ये बात तो लाइन इन द सैंड हमने मार्क कर ली, या तो रेसिस्टेंस है। अब यहां पर एक गुंजाइश है कि यहां पर एक कंजेशन कहें, एक ट्रेडिंग रेंज बन सकता है। अगर ये सर्कल में जो मैंने बात की है, इसमें कहीं आसपास खुलता है और ये लोअर लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं 21,900 के, तो हो सकता है 21,600 के जोन भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक मार्क हमको करना चाहिए जगह कि हम कहां खरीदें, कहां बेचें। अगर यहां पर कहीं खुल जाता है और ये लोअर लेवल्स ब्रेक हो जाता है, तो संभावना है लोअर लेवल्स आते देखने की। या तो फिर यहां खुलने के बाद ऊपर चला जाए। अगर ऊपर चला जाए तो रेसिस्टेंस करीब 22,260 के आसपास है, और ये कंजेशन जोन है। तो ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में
मेरे ख्याल से थोड़ा इजी होता, लेकिन इसका निर्भर होता है कि कहाँ निफ्टी बैंक खुलता है, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद ट्रेडिंग तो अपने हाथ में है, हमको तो सिर्फ पॉइंट ही निकालने हैं, कहाँ खरीदना कहाँ बेचना। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, नो वे टू होल्ड वे टू फोल्ड, बस यही होना चाहिए। और हमारे बुजुर्ग स्टॉक मार्केट में, दलाल शीट में काफ़ी समय से कहते हैं भाव भगवान है। बिल्कुल, भाव ही भगवान है और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। भाव देखिए, हमारे दिमाग में जो चलता है वो तो चलने दो, सबके दिमाग में सब कुछ चलता है, लेकिन जो फैक्ट है, वो जो प्राइस रजिस्टर करता है, वही एक चीज़ है। तो गाइस रिमेंबर, ट्रेडिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग। पैसा बनाया तो ठीक है और कुछ नहीं, भाव भगवान है।